वेद और उपनिषद, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी पुरानी नदियों जैसे पवित्र हैं, जिनके सहारे विश्व की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता का उद्गम हुआ। वो इंडियन फिलॉसफी के लैंडस्केप में भारतीय दर्शन के परिदृश्य में बहते हैं। वो अनगिनत सोच की धाराओं को सींचते हैं, जो सबको चिंतन करने की, जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है, चाहे वे वेद विरोधी क्यों न हो। चारवाक, जैन, बौद्ध दर्शन जैसी चिंतन पद्धतियां वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करती। इन टेक्स्ट्स को, इन मंत्रों को, स्तुतियों को फाउंडेशनल माना जाता है। ये जिंदगी के सबसे बड़े सवालों को एक्सप्लोर करते हैं। रियलिटी क्या है? हमारा पर्पस क्या है? हमें कैसे जीना चाहिए? हजारों सालों से जिज्ञासु और विद्वान, सीकर्स और स्कॉलर्स इनकी तरफ आते रहे हैं। उन्हें इनके श्लोकों में प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन, विजडम और गाइडेंस मिलता है। वेद सच में एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की नींव है। इंडियन फिलॉसफी में कई स्कूल्स हैं, जैसे चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा वेदांत, शैव, संत परंपरा। इनमें एक की डिस्टिंक्शन किया जाता है। आस्तिक स्कूल्स हैं और नास्तिक स्कूल्स हैं। आस्तिक स्कूल्स वेदों की प्रामाणिकता को, वेदों की अथॉरिटी को मानते हैं। वो वेदों को वैलिड नॉलेज का सोर्स देखते हैं। दूसरी तरफ नास्तिक स्कूल्स ऐसा नहीं करते। वे वेदों की प्रामाणिकता का खंडन करते हैं। वो इन पुराने ग्रंथों की अल्टीमेट अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं। ये डिवीजन वेदों के सेंट्रल रोल को दिखाता है। वो एक रेफरेंस पॉइंट है उनके लिए भी, जो उनसे सहमत नहीं है। वो इंडिया में फिलोसॉफिकल बहस की रूपरेखा तय करते हैं। वेदों को श्रुति के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है जो सुना गया। भारत में वेद लंबे समय तक इसी रूप में सुरक्षित रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये इंसानों की रचनाएं नहीं हैं। हालांकि ऋषि मुनि इन रचनाओं के दृष्टा हुए हैं, जिन्होंने वेदों के रूप में निबद्ध किया है। इन्हें रिवील्ड विजडम माना जाता है। ऋषियों ने गहरी मेडिटेशन में इन इटर्नल ट्रूथ्स को सुना था, इसलिए वेदों को टाइमलेस भी माना जाता है। वे कॉस्मिक ऑर्डर की इनसाइट्स देते हैं। वे रिचुअल्स, जीवन पद्धति और स्तुतिपरक मंत्रों के बारे में भी बताते हैं। ये प्रैक्टिसेस इंसानों को दिव्य सत्ता से, डिवाइन से जोड़ने के लिए थीं। मंत्रों की साउंड और चांट बहुत इंपॉर्टेंट थे। उपनिषद वैदिक कॉर्पस के आखिर में आते हैं। स्तुतिपरक मंत्रों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक ग्रंथों के बाद में। उन्हें अक्सर वेदांत कहा जाता है। इसका मतलब है वेदों का अंत, वेदों का सार रूप या वैदिक विजडम का निचोड़। वे फोकस बदलते हैं। बाहरी रिचुअल्स से वे अंदर की ओर मुड़ते हैं। वे गहरी फिलोसॉफिकल इंक्वायरी में जाते हैं। आत्मा का, सेल्फ का नेचर क्या है? अल्टीमेट रियलिटी, जिसे वेदों में ब्रह्म कहा गया है, वह ब्रह्म क्या है? ये दोनों आत्मा और ब्रह्म कैसे जुड़े हैं? उपनिषद फिलोसॉफिकल क्वेस्ट को उसके प्योरेस्ट फॉर्म में दिखाते हैं। वे विद्या यानी ज्ञान को लिबरेशन का रास्ता मानते हैं और अज्ञान को, अविद्या को मुक्ति में बाधक मानते हैं। वैदिक ऋषियों ने यूनिवर्स में एक गहरा ऑर्डर देखा। उन्होंने इस ऑर्डर को रथ कहा। रथ सिर्फ फिजिकल लॉ नहीं है, यह एक कॉस्मिक प्रिंसिपल है। यह सब कुछ गवर्न करता है। सूरज रथ की वजह से उगता और डूबता है। मौसम रथ के अनुसार बदलते हैं। तारे रथ के कारण अपने रास्ते पर चलते हैं। यह वो अंडरलाइंग रिदम है जो कॉस्मोस को काम करता हुआ रखता है। रथ हार्मनी सुनिश्चित करता है और केओस को रोकता है। यह वो अनदेखी ताकत है जो सभी एग्जिस्टेंस में बैलेंस बनाए रखती है। रथ सिर्फ नेचुरल लॉ से कहीं ज्यादा है। इसका एक मॉरल और एथिकल डायमेंशन भी है। इंसानी एक्शंस रथ के साथ अलाइन होने चाहिए। जब हम इस कॉस्मिक ऑर्डर के अनुसार जीते हैं तो हार्मनी होती है। जब हम इसके खिलाफ जाते हैं तो डिसऑर्डर होता है। देवता, खासकर वरुण देव, रथ के गार्डियन माने जाते थे। वे इस यूनिवर्सल लॉ को बनाए रखते थे। वे उसे तोड़ने वालों को सजा देते थे। इस तरह रथ ने सेलेस्टियल, नेचुरल और ह्यूमन रेल्म्स को जोड़ा। इसने राइचस लिविंग के लिए एक फ्रेमवर्क दिया। कोई कह सकता है कि रथ एक अर्ली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट था। यह कॉज एंड इफेक्ट की समझ दिखाता था। यह यूनिवर्स की रेगुलरिटी की अप्रिसिएशन दिखाता था।
वैदिक लोगों ने नेचर को करीब से देखा, उन्होंने पैटर्न्स देखे, उन्होंने एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल का अंदाजा लगाया। यह मॉडर्न सेंस में साइंस नहीं था, लेकिन यह दुनिया के कामकाज को समझने की एक सोफिस्टिकेटेड कोशिश थी। रथ ने समझाया कि चीजें वैसी क्यों होती हैं जैसी वे होती हैं। इसने एक विशाल और कभी-कभी मिस्टीरियस यूनिवर्स में प्रिडिक्टेबिलिटी लाई। रथ की रेलेवेंस टाइमलेस है। यह सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस की बात करता है। यह नेचर के साथ हार्मनी में रहने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, और एक दूसरे के साथ भी। अगर यूनिवर्स ऑर्डर के प्रिंसिपल पर चलता है तो हमारी जिंदगी भी चलनी चाहिए। एक फंडामेंटल कॉस्मिक लॉ के इस आइडिया ने बाद की इंडियन फिलॉसफीज को इन्फ्लुएंस किया। इसने धर्म जैसे कॉन्सेप्ट्स की नींव रखी। धर्म का मतलब भी एक तरह का ऑर्डर, ड्यूटी और राइचसनेस है। रट इस ग्रैंड यूनिवर्सल डिजाइन का अर्ली विजन था। ऋग्वेद इस बारे में फैसिनेटिंग ग्लिम्पसेस देता है कि पुराने भारतीय क्रिएशन के बारे में कैसे सोचते थे। यह कोई सिंगल डॉगमैटिक कहानी नहीं बताता, इसके बजाय यह मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देता है। यह इंक्वायरी की स्पिरिट दिखाता है। यह डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने की इच्छा दिखाता है। ये क्रिएशन हिम्स पोएटिक और प्रोफाउंड हैं। वे वंडर और फिलोसॉफिकल सवालों से भरे हैं। वे एग्जिस्टेंस के ओरिजिन्स पर स्पेक्युलेट करते हैं। यूनिवर्स किसने बनाया? ये कैसे बना? ये किस चीज से बना था? एक फेमस क्रिएशन हिम है पुरुष सूक्त। यह एक कॉस्मिक सैक्रिफाइस के जरिए क्रिएशन को डिस्क्राइब करता है। पुरुष नाम का एक प्राइमेवल बीइंग हर चीज का सोर्स है। इस पुरुष के 1000 सिर, 1000 आंखें, 1000 पैर हैं। देवता इस कॉस्मिक बीइंग का सैक्रिफाइस करते हैं। उसके शरीर से यूनिवर्स के डिफरेंट पार्ट्स निकलते हैं। उसके मन से चांद, उसकी आंखों से सूरज। सोशल ऑर्डर्स या वर्ण भी पुरुष से ही पैदा होते हैं। यह हिम इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर देता है। सारी क्रिएशन इस एक ओरिजिनल बीइंग का हिस्सा है। फिर है नासदीय सूक्त। इसे हिम ऑफ क्रिएशन भी कहते हैं। यह रिमार्केबली स्केप्टिकल और फिलोसॉफिकल है। यह कहकर शुरू होता है, तब न तो नॉन एग्जिस्टेंस था और न ही एग्जिस्टेंस। ये एकदम सृष्टि की शुरुआत पर सवाल उठाता है। क्या क्रिएशन से पहले कुछ था? पक्का कौन जानता है? देवता भी बाद में आए तो शायद उन्हें भी नहीं पता। हिम प्रोफाउंड अनसर्टेनिटी के साथ खत्म होता है। शायद अल्टीमेट क्रिएटर जानता हो, या शायद वह भी नहीं जानता हो। यह ओपननेस वैदिक सोच की पहचान है। ये हिम्स एक डायनामिक इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट दिखाते हैं। वैदिक ऋषि मुश्किल सवाल पूछने से डरते नहीं थे। वे सिंपल जवाबों से सेटल नहीं हुए। उन्होंने क्रिएशन के लिए वेरियस मेटाफोर्स एक्सप्लोर किए। कभी यह कॉस्मिक सैक्रिफाइस होता है, कभी कोई डिवाइन क्राफ्ट्समैन, कभी किसी अननोन सोर्स से इमर्जेंस होता है। यह डाइवर्सिटी हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच करती है। यह दिखाती है कि ओरिजिन्स के बारे में नॉलेज की क्वेस्ट पुरानी है और यह डीपली ह्यूमन है। ऋग्वेद इस क्वेस्ट को खूबसूरती से कैप्चर करता है। आत्मा या सेल्फ का कॉन्सेप्ट इंडियन फिलॉसफी का केंद्र है। शुरुआती ऋग्वेद में यह आइडिया अब भी डेवलप हो रहा है। यह बाद के उपनिषदों जितना डिटेल्ड नहीं है। अक्सर ऋग्वेद में आत्मा का मतलब प्राण या लाइफ ब्रेथ हो सकता है। यह वो वाइटल फोर्स है जो जीवित प्राणियों में जान डालती है। जब यह लाइफ ब्रेथ चली जाती है तो जीवन खत्म हो जाता है। यह शुरुआती समझ ऑब्जर्वेबल फिनोमेना से जुड़ी थी। यह एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर के बीच के अंतर के बारे में थी। वह एसेंशियल स्पार्क क्या है? ऋग्वेद के मंत्र मौत के बाद भी एक तरह की कंटिन्यूटी का भी इशारा देते हैं। दिवंगत लोगों की भलाई के लिए प्रार्थनाएं हैं। पितृलोक यानी पूर्वजों के लोक के रेफरेंसेस हैं। इससे पता चलता है कि व्यक्ति का कुछ हिस्सा फिजिकल मौत के बाद भी बचता है। यह बचने वाला एलिमेंट शायद आत्मा कॉन्सेप्ट का एक शुरुआती रूप था। यह अभी उपनिषदों का इटर्नल अनचेंजिंग सेल्फ नहीं था, लेकिन यह नश्वर शरीर से परे एक एसेंस की पहचान थी। एक ऐसा एसेंस जो आगे की यात्रा कर सकता था। जैसे जैसे वैदिक सोच इवॉल्व हुई, आत्मा की समझ भी इवॉल्व हुई। फोकस शिफ्ट होने लगा। सिर्फ एक लाइफ फोर्स होने से
यह व्यक्ति का सच्चा एसेंस बनने की ओर बढ़ा। यह इनर कॉन्शियसनेस बन गया। दृष्टा, ज्ञाता, अनुभवकर्ता। यह एवोल्यूशन ग्रेजुअल था। शुरुआती वैदिक टेक्स्ट्स ने नींव रखी। उन्होंने बात की, ज्यादा प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशंस के लिए बीज बोए। मैं कौन हूं? यह सवाल आकार लेने लगा। यह सवाल उपनिषदों की जिज्ञासा का केंद्र बन जाएगा। ऋग्वैदिक आत्मा हालांकि कम डिफाइंड है, फिर भी यह इंपॉर्टेंट चेतना है। यह इंट्रोस्पेक्शन की शुरुआत दिखाती है। यह इंसान की अपने नेचर को समझने की इच्छा दिखाती है। मुझे मैं क्या बनाता है? यह सवाल टाइमलेस है। आत्मा के कॉन्सेप्ट की ऋग्वेद से उपनिषदों तक की जर्नी फैसिनेटिंग है। यह प्राचीन इंडिया में फिलोसॉफिकल इंक्वायरी के गहरे होने को दर्शाती है। वाइटल ब्रेथ से अल्टीमेट इमॉर्टल सेल्फ तक यह प्रोफाउंड डिस्कवरी की एक जर्नी है। सेक्शन 5, संतुलित दुनिया। ऋग्वेदिक सोच में ड्युअलिटी। ऋग्वेद अक्सर दुनिया को ड्युअलिटीज के टर्म्स में पेश करता है। यह हमेशा कुछ दूसरी ट्रेडिशंस की तरह गुड और ईविल जैसे स्ट्रिक्ट ऑपोजिट्स नहीं होते, बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस या कभी-कभी कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक डायनामिक बैलेंस बनाए रखती हैं। हम देव यानी गॉड्स और असुर यानी एंटी गॉड्स या पावरफुल बीइंग्स देखते हैं। शुरू में असुर टर्म वरुण जैसे पावरफुल देवताओं के लिए एक टर्म था। बाद में यह देवों के ऑपोजिशन में रहने वाले बीइंग्स को बताने लगा। यह टेंशन एक रिकरिंग थीम है। ये ड्युअलिटीज देवताओं और एंटी गॉड्स से भी आगे तक फैली हुई हैं। प्रकाश है जैसे उषा यानी भोर और अंधकार। ऑर्डर है जिसे रथ के नाम से जाना जाता है, और केओस जिसे अनृत कहा जाता है। रथ सत्य है और असत्य अनृत है। ये जोड़े कॉस्मोस और ह्यूमन एक्सपीरियंस की अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रक्चर करने में मदद करते हैं। वे जरूरी नहीं कि एक की दूसरे पर फाइनल विक्ट्री के बारे में हो। अक्सर यह उनके इंटरप्ले के बारे में होता है। उनका इंटरैक्शन एग्जिस्टेंस का ताना बाना बनाता है। जीवन एक ऐसा फील्ड है जहां ये ताकतें मिलती हैं और मुकाबला करती हैं। इस शुरुआती वैदिक ड्यूअलिज्म का बाद की इंडियन फिलॉसफीज पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, सांख्य स्कूल ने एक क्लियर ड्यूअलिस्टिक मेटाफिजिक्स डेवलप किया। यह पुरुष यानी कॉन्शियसनेस और प्रकृति यानी मैटर या नेचर की बात करता है। ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इंटरैक्ट करके मैनिफेस्ट वर्ल्ड बनाते हैं। ऐसे क्लियर कट ड्यूअलिज्म की जड़ें पीछे खोजी जा सकती हैं। वे वेदों की ज्यादा फ्लूइड और पोएटिक ड्युअलिटीज में पाई जाती हैं। उस समय का वैदिक मन दुनिया में देखे गए इनहेरेंट कॉन्ट्रास्ट से जूझ रहा था। इन ड्युअलिटीज को सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स के तौर पर देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, वे बैलेंस के बारे में भी हैं। रात के बाद दिन आता है, विनाश के बाद सृष्टि का उद्गम होता है, पोटेंशियल केओस से ऑर्डर स्थापित होता है। ये नेचुरल साइकिल्स हैं। वैदिक विजन ने इस डायनामिक इक्विलिब्रियम को पहचाना। इसने समझा कि एक जोड़े के दोनों पहलू अक्सर एक दूसरे को डिफाइन करते हैं। प्रकाश का अर्थ अंधकार के कारण है। ड्युअलिटी की यह न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग एक की फीचर है। यह दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज की डीप ऑब्जर्वेशन को रिफ्लेक्ट करती है। यह गुड वर्सेस इविल का सिंपलिस्टिक व्यू नहीं है। सेक्शन 6, कर्म और उनकी लहरें। कर्म का वैदिक आइडिया। कर्म का कॉन्सेप्ट इंडियन सोच के लिए फंडामेंटल है। शुरुआती वैदिक पीरियड में कर्म का मतलब मुख्य रूप से रिचुअल एक्शन या कर्म कांड था। रथ, त्रैरणों, यज्ञ के नियमों से बंधी एक व्यवस्था। इसका मतलब था यज्ञों को सही ढंग से करना। यज्ञ कर्तव्य, उत्तरदायित्व और संपत्ति के पुनर्वितरण से संबंधित थे। ये रिचुअल्स इलैबोरेट होते थे। उनके स्पेसिफिक प्रोसीजर्स और चांट्स होते थे। मान्यता थी कि इन एक्शंस को सही ढंग से करने से डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। यह प्रॉस्पेरिटी, लंबी आयु, धन संपत्ति, अन्न या पुत्र हो सकते थे। फोकस खुद रिचुअल की एफिकेसी पर था। देवता इन ऑफरिंग से प्रसन्न होते थे। इन रिचुअल एक्शंस या कर्मों के कॉन्सिक्वेंसेस को फल कहा जाता था। अच्छे रिचुअल्स अच्छे फल लाते थे। दोषपूर्ण रिचुअल्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते थे।
या वे बस इनइफेक्टिव हो सकते थे। कर्म का यह शुरुआती आइडिया काफी डायरेक्ट था। यह रिलीजियस ड्यूटीज और प्रैक्टिसेस से जुड़ा कॉज एंड इफेक्ट का सिस्टम था। यह डिवाइन शक्तियों के साथ हार्मनी बनाए रखने के बारे में था और इस जीवन में और शायद मृत्यु के बाद हेवनली वर्ल्ड्स में अपनी वेलबींग सुनिश्चित करने के बारे में था। समय के साथ कर्म का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। यह सिर्फ रिचुअल एक्शन से आगे बढ़ गया। इसमें सभी एक्शंस फिजिकल, वर्बल और मेंटल शामिल होने लगे और इसने एक स्ट्रॉन्ग एथिकल और मॉरल डायमेंशन हासिल कर लिया। हर एक्शन जो इंटेंशन से प्रेरित होता है, इंप्रेशंस संस्कार बनाता है। ये इंप्रेशंस हमारे कैरेक्टर और फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को शेप करते हैं। कर्म की यह व्यापक समझ बाद की फिलॉसफीज का कॉर्नरस्टोन बन गई। इसने दुख, पुनर्जन्म और लिबरेशन के मार्ग को समझाया। यह मॉरल कॉजेशन का एक यूनिवर्सल लॉ था। वैदिक भजनों ने इस प्रोफाउंड डॉक्ट्रिन की नींव रखी। एक्शन यज्ञ की शक्ति पर जोर देकर स्पेसिफिक रिजल्ट्स उत्पन्न करने के लिए उन्होंने कॉज एंड इफेक्ट का आइडिया पेश किया। इसे बाद में कर्म के उस इंट्रिकेट लॉ में डेवलप किया गया जो सभी प्राणियों को गवर्न करता है। यह आइडिया कि हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हमारे कर्मों के परिणाम उत्पन्न होते हैं, कि हम अपनी डेस्टिनी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसकी जड़ें यही हैं। रिचुअल प्रिसिजन पर वैदिक फोकस ने जीवन के सभी पहलुओं में रिस्पॉन्सिबल एक्शन की व्यापक समझ का मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 7 फिलोसॉफिकल धागे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और फॉर्मलेस। जहां ऋग्वेद प्रशंसा और कॉस्मिक स्पेकुलेशन के स्तुति परक मंत्रों से समृद्ध है, वहीं अन्य वेद भी भारत के फिलोसॉफिकल ताने बाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। यजुर्वेद, फॉर इंस्टेंस, मुख्य रूप से उस समय के पुजारियों के लिए एक मैनुअल है। इसमें यज्ञ को सही रूप में संपन्न करने के लिए आवश्यक प्रोज मंत्र और फॉर्मूलाज हैं। लेकिन इन रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट के भीतर फिलोसॉफिकल आइडियाज भी छिपे हैं। यज्ञ को स्वयं कॉस्मोस का एक माइक्रोकॉस्म माना जाता था। इसे सही ढंग से करने से कॉस्मिक ऑर्डर बनाए रखने में मदद मिलती थी। यह रिक्रिएशन और सस्टेनेंस का एक सिंबॉलिक एक्ट था। सामवेद इन यज्ञों में गाए जाने वाले संगीतमय मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद का एक यूनिक कैरेक्टर है। इसमें विभिन्न पर्पसेस के लिए भजन, स्पेल्स और इनकैंटेशंस हैं। कुछ हीलिंग के लिए, कुछ प्रॉस्पेरिटी के लिए, कुछ प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन इसमें अत्यधिक फिलोसॉफिकल सेक्शंस भी हैं। यह स्तंभ जैसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करता है जो यूनिवर्स को सपोर्ट करने वाला कॉस्मिक पिलर है। यह सभी एग्जिस्टेंस के लिए एक सिंगल अंडरलाइंग सपोर्ट को समझने की ओर एक कदम है। यह यूनिटी की खोज है। अथर्ववेद रोजमर्रा की चिंताओं और प्रोफाउंड मेटाफिजिकल इंक्वायरी के बीच की खाई को पाटता है। यह एक फैसिनेटिंग ब्लेंड है। अथर्ववेद के भीतर हमें निर्गुण ब्रह्म के शुरुआती संकेत भी मिलते हैं। यह एक अल्टीमेट रियलिटी है जो फॉर्मलेस, एट्रीब्यूटलेस और इंसानी समझ से परे है। यह सगुण ब्रह्म के कॉन्ट्रास्ट में है जो एट्रीब्यूट्स वाला डिवाइन है, जिसकी पूजा अक्सर विभिन्न देवताओं के रूप में की जाती है। अथर्ववेद के फिलोसॉफिकल मंत्र सोच की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। वे हर चीज के नीचे एक इम्पर्सनल, एब्सोल्यूट प्रिंसिपल की ओर इशारा करते हैं। यह उपनिषदों के मोनिस्टिक फिलॉसफी की ओर एक क्रूशल कदम था। इस प्रकार यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वैदिक सोच के इवॉल्विंग नेचर को दिखाते हैं। यजुर्वेद में रिचुअल पर जोर का फिलोसॉफिकल महत्व था। यह कॉस्मिक कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में था। सामवेद में संगीतमय मंत्र है। अथर्ववेद अपने डाइवर्स कंटेंट के साथ एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स में बढ़ती रुचि दिखाता था। इसने देवताओं के पैंथियन से परे रियलिटी के नेचर को एक्सप्लोर किया। ये टेक्स्ट्स एक ट्रांजिशन दिखाते हैं। पॉलीथियस्टिक पूजा से सोच मोनोथियस्टिक टेंडेंसीज की ओर बढ़ रही थी और यहां तक कि एक सिंगल, सब कुछ शामिल करने वाली रियलिटी की मोनिस्टिक समझ की ओर भी। सेक्शन 8 उपनिषदों का शिखर, ब्रह्म, आत्मा और मुक्ति का बुलावा। उपनिषद प्राचीन इंडियन फिलॉसफी में एक मैग्निफिसेंट पीक है।
वे फोकस को एक्सटर्नल रिचुअल से इंटरनल नॉलेज पर शिफ्ट करते हैं। वे सबसे फंडामेंटल सवाल पूछते हैं, ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी क्या है? आत्मा यानी इंडिविजुअल सेल्फ क्या है? और क्रूशली, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है? उपनिषदों के अर्षियों ने डीप मेडिटेशन और इंक्वायरी के माध्यम से प्रोफाउंड आंसर्स पाए। उन्होंने घोषित किया कि ब्रह्म ही उस सब का सोर्स, सब्सटेंस और सबस्ट्रेटम है जो एग्जिस्ट करता है। यह इन्फिनिट, इटर्नल और अनचेंजिंग है। उपनिषदों ने आत्मा के नेचर में भी गहराई से खोज की। उन्होंने सिखाया कि आत्मा शरीर, प्राण, मन, इंद्रियां या ईगो नहीं है। यह प्योर कॉन्शियसनेस है, भीतर का साइलेंट विटनेस। यह आत्मा हर इंडिविजुअल का सच्चा सेल्फ है। यह अनबॉर्न, अनडाइंग और दुनिया के बदलावों से अनटच्ड है। इस आत्मा को खोजना ही जीवन का हाईएस्ट गोल है। इसका मतलब है अपने सच्चे नेचर को रियलाइज करना। यह रियलाइजेशन सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं है, यह एक एक्सपीरियंशियल ट्रूथ है। यह एक प्रोफाउंड अवेकनिंग है। उपनिषदों की सबसे स्टार्टलिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव टीचिंग आत्मा और ब्रह्म की आइडेंटिटी है। प्रसिद्ध महावाक्य या ग्रेट सेइंग्स इस यूनिटी की घोषणा करते हैं। तुक्कतन त्वम असीते, तुम वही हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल सेल्फ अपने एसेंस में अल्टीमेट रियलिटी के साथ एक है। आत्मा और ब्रह्म में कोई सेपरेशन नहीं है। परसीव्ड डिफरेंसेस, भेद का अनुभव, परायेपन का अनुभव, अविद्या, इग्नोरेंस है के कारण है। यह पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम। सत्य तो एक ही है। धर्म प्रमुख विद्वान लोग इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इस वननेस को रियलाइज करना ही लिबरेशन की चाबी है। यह अल्टीमेट नॉलेज है। इस लिबरेशन को मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। संसार चक्र से फ्रीडम है। यह सफरिंग और लिमिटेशन से फ्रीडम है। यह अल्टीमेट पीस और ब्लिस की अटेनमेंट है। मोक्ष का मार्ग उपनिषदों के अनुसार मुख्य रूप से ज्ञान योग यानी नॉलेज के मार्ग से है। आत्मा और ब्रह्म के सच्चे नेचर और उनकी आइडेंटिटी को समझकर व्यक्ति इग्नोरेंस को ट्रांसेंड करता है। इससे ईगो का डिसोल्यूशन होता है और अपने इन्फिनिट इटर्नल नेचर का रियलाइजेशन होता है। उपनिषद इस अल्टीमेट फ्रीडम का बुलावा है। सेक्शन 9, मकसद के साथ जीना, वैदिक जीवन में धर्म और एथिक्स। वैदिक ट्रेडिशन धर्म पर बहुत जोर देती है। धर्म एक रिच और कॉम्प्लेक्स टर्म है। इसका मतलब राइचसनेस, ड्यूटी, लॉ, वर्च्यू या कॉस्मिक ऑर्डर हो सकता है। यह एक फ्रेमवर्क देता है कि इंडिविजुअल्स को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। यह सोसाइटी और कॉस्मोस के भीतर उनके एक्शंस और इंटरैक्शंस को गाइड करता है। अपने धर्म को पूरा करना पर्सनल वेलबीइंग के लिए एसेंशियल माना जाता था। यह सोशल हार्मनी और कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखने के लिए भी क्रूशल था। हर किसी का अपना स्वधर्म या पर्सनल ड्यूटी होती थी, जो उनके नेचर और जीवन में उनके स्टेशन पर बेस्ड होती थी। एथिकल ऑब्लिगेशंस वैदिक जीवन के ताने बाने में गहराई से बुनी हुई थी। सत्य, सच्चाई को हाईली वैल्यूड किया जाता था। अहिंसा, नॉन वायलेंस, हालांकि बाद में इस पर ज्यादा जोर दिया गया, इसकी शुरुआती जड़ें थीं। बड़ों, गुरुओं, पितृजनों और मेहमानों का सम्मान पैरामाउंट था। मातृ देवाय भव, पितृ देवो भव, गुरु देवाय भव। मेहमान नवाजी एक सेक्रेड ड्यूटी थी। अतिथि देवो भव। ऋण, कर्ज जैसे कॉन्सेप्ट्स ने भी एथिकल कॉन्डक्ट को शेप किया। देवताओं के प्रति ऋण यज्ञ के माध्यम से, ऋषियों के प्रति कंटिन्यूअस सेल्फ स्टडी के माध्यम से और पूर्वजों के प्रति संतान के माध्यम से चुकाए जा सकते हैं। इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करना धार्मिक जीवन जीने का हिस्सा था। वैदिक वर्ल्ड व्यू जीवन को एक पर्पसफुल जर्नी के रूप में देखता था। यह सिर्फ पर्सनल गेन हासिल करने के बारे में नहीं था,
यह लार्जर ऑर्डर में कंट्रीब्यूट करने के बारे में था। अर्थ, वेल्थ और काम, डिजायर की परस्यूट को लेजिटिमेट माना जाता था, लेकिन इन्हें धर्म के फ्रेमवर्क के भीतर परस्यू करना होता था। धर्म एथिकल बाउंड्रीज प्रदान करता था। यह सुनिश्चित करता था कि मटेरियल वेलबीइंग और प्लेजर की परस्यूट केओस या नुकसान की ओर न ले जाए। यह इंडिविजुअल्स को एक बैलेंस्ड और राइचस एग्जिस्टेंस की ओर गाइड करता था। अल्टीमेटली, धर्म का जीवन जीना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी कंड्यूसिव माना जाता था। बिना रिजल्ट से अटैचमेंट के अपनी ड्यूटीज को पूरा करके व्यक्ति मन को प्यूरिफाई कर सकता था। यह प्योरिटी मोक्ष या लिबरेशन की हायर परस्यूट के लिए हेल्पफुल मानी जाती थी। इस प्रकार एथिक्स और ड्यूटी स्पिरिचुअल क्वेस्ट से सेपरेट नहीं थे, वे इसका इंटीग्रल हिस्सा थे। वैदिक ट्रेडिशंस ने जीवन का एक होलिस्टिक विजन पेश किया, एक ऐसा जीवन जहां सांसारिक जिम्मेदारियां और स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस धर्म के सिद्धांतों से गाइडेड होकर साथ साथ चल सकती थी।